नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, बांसवाड़ा से है, जहां कुशलगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 3 अन्य लोग भी गंभीर रूप से झुलसे हैं। कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र के भोराज गांव में बिजली गिरी। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा व पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। कुशलगढ़ सीएचसी में कलेक्टर और एसपी ने घायलों से मुलाकात की। कुशलगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में शव को रखवाया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। तो 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। अचानक आकाशीय बिजली गिरी तो एक घर में मोहन का हीरू और सुनीता मोहन, उसकी लड़की। कितने साल की आयु के तीनों व्यक्ति कितने साल के आयु के? मोहन की उम्र 38। अच्छा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने उदयपुर की घटना को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। बेनीवाल ने कहा कि उदयपुर की घटना सीधे तौर पर इंटेलिजेंस फेलियर है। राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी बनती है ना। इंटेलिजेंसी जो आपकी आईबी है, इनकी मैं तो कह रहा हूँ स्टेट की आईबी के साथ सेंटर की जो आईबी है, ये भी फेलियर रहा सिस्टम। लेकिन स्टेट पूरी तरीके से फेलियर रहा और उसमें एसपी आईजी को हटाना, वो भी हमारी डिमांड के बाद एसपी आईजी हटे 4 दिन बाद जब मुख्यमंत्री वहां जाते हैं। लेकिन इसमें जो एडीजी इंटेलिजेंस है, लंबे समय से एक आदमी एडीजी इंटेलिजेंस के पद में बैठा, जिसे भी डीजी का चार्ज दे दिया राजस्थान के अंदर, उस व्यक्ति को प्रमोट किया। उदयपुर की घटना जिस व्यक्ति के डिपार्टमेंट के अंदर इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से उसको प्रमोट करके डीजी बनाया राजस्थान सरकार ने। एक तरीके से 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए बनाया, अभी 4 तो डीजी का उनके पास ही है। तो ऐसे लोगों को हटाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर जरा सा भी लगे, मैं ये नहीं कह रहा कि खाली पुलिस के थानेदार, एक एएसआई, हेड कांस्टेबल या एसपी को हटाने से कोई ये सांप्रदायिक घटनाएं रुक जाएगी। लेकिन जब ये मामला पुलिस के संज्ञान में था, पुलिस को शिकायत की थी सुरक्षा को लेकर, पुलिस ने लापरवाही करी, सुरक्षा नहीं दी, वेट कर रही थी पुलिस कि ऐसा मामला हो, इंतजार कर रही थी। और चूंकि पार्टियां टोटली वोट को अब सांप्रदायिक और उस पर लेकर चल रही है। उदयपुर हत्याकांड में पकड़े गए दोनों आरोपियों के बीजेपी लिंक को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एनआईए के महानिदेशक दिनकर गुप्ता को पत्र लिखा है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार किया। जो फोटोएं वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा हमें देखने को मिला है कि वो राजस्थान में भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ में हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जाता रहा है और वहाँ के लोकल विधायक हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद जी कटारिया साहब से वो बराबर संपर्क में है, मिलता रहा है, उनको मालाएं पहनाता रहा है, वो उनको दुपट्टे पहनाते रहे हैं। इस तरह की जब घटनाएं मीडिया के माध्यम से हमारे पास में आई है तो हमारी चिंता और बढ़ गई है। मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा उनकी चिट्ठी लिखी है, एनआईए जांच करे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। पर उससे पहले मैं गोविंद सिंह जी डोटासरा को ही मेरा जज बना देता हूँ। वही जांच करके और कह दे कि भाई इस के कारण से मुझे क्या सज़ा होनी चाहिए। वो जो सज़ा बोलेंगे उस सज़ा को मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। कृपा करके आप बोलो तो सही कि किसी के साथ फ़ोटो खींचना, चाहे आपके साथ चाहे मेरे साथ, सार्वजनिक जीवन में कोई भी आकर फ़ोटो खिंचा दे, उससे अपराध नहीं होता। यहाँ तक कि मेरे घर में रहने वाले मेरी पत्नी या भाई भी अगर अपराध करते हैं तो रोज़ मेरे साथ ही रहते हैं, तो क्या उनको छूट मिल जाएगी क्या? उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड में नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। हाल ही में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया पर निशाना साधा और कहा कि जब रीट मामले में पीसीसी से बाहर निकलते हुए मेरे पीछे चल रहे बत्ती लाल की फोटो वायरल हुई तो कटारिया ने मुझ पर रीट धांधली में शामिल होने का आरोप लगा दिया। लेकिन जब आज उनके साथ आतंकी रियाज की फोटो सामने आई है तो कह रहे हैं कि किसी के साथ किसी की फोटो आने पर वह आरोपी नहीं हो जाता। आज मैं गुलाबचंद जी कटारिया साहब से पूछना चाहता हूं, और जो उन्होंने स्वीकार किया है अपने वीडियो में, एक संदेश उन्होंने वीडियो में दिया है कि किसी की फोटो मेरे साथ होने से मैं उस घटना का जिम्मेदार या नहीं हो सकता।
तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी कथनी करने में फर्क है। आप जिस दिन बत्तीलाल पीछे पीछे चल रहा था तब तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री को कह रहे थे कि आपने तो रीट में चोरी कर ली, और आज कह रहे हैं कि किसी के साथ फोटो आने से कोई अपराधी नहीं हो जाता, कोई दोषी नहीं हो जाता। और अब बात कन्हैयालाल हत्याकांड की। हत्याकांड के बाद राजसमंद जिले के भीम कस्बे में पिछले 6 दिनों से लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। उदयपुर संभाग के नवनियुक्त पुलिस रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार आज राजसमंद पहुंचे। यहां उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर समेत अधिकारियों के साथ बैठक की और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया और दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान भी किया। इसमें किसी को कोई नेग्लेक्ट नहीं किया गया है। इसमें ये बात है कि इवन इसमें उदयपुर के भी कुछ जवान हैं जिनका रोल है, और ये एक टीम वर्क था। ऐसा नहीं है कि कोई 2 जनों ने या 4 जनों ने अपने आधार पे, कि एक पूरी टीम है। कुछ लोगों का नाम पहले आ गया है, कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है वो बनाई जा रही है, बट एक समेकित इन्फॉर्मेशन बना के जाई जा रही है और इसमें किसी को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। जो भी जिसका रोल रहा है इस टीम वर्क में, उसको राज्य सरकार के प्रसंज्ञान में ला करके और उसको उचित सम्मान जो 5 जनों को दिया गया है, वही उचित जो पारितोषिक, उचित प्रोत्साहन उनको भी दिलाया जाएगा। कोटा में तकरीबन 100 घंटे से ज्यादा नेटबंदी के दौरान 25 करोड़ का नुकसान हुआ है। डिलीवरी बॉय भी इस बीच बेरोजगार हो गए। 3 दिन के लिए ये बेरोजगार हो गए। जब भी नेटबंदी होती है, इन लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। वहीं कोटा के जाने माने रेस्टोरेंट और फूड कॉर्नर वाले व्यवसायियों का भी नेटबंदी की वजह से 40% व्यापार प्रभावित हुआ। काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि आज अगर हम देखें तो हमारी सारी होम डिलीवरी वो सब स्विगी जोमेटो द्वारा टाइप हुई है। अब उसके चक्कर में नेटबंदी के दौरान स्विगी जोमेटो दोनों बंद हो गया, जिसके चलते हमारी होम डिलीवरी इतनी बुरी तरह प्रभावित हुई है कि हमें उसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड यानी JCTSL के घाटे में साल दर साल की बढ़ोतरी हो रही है। जितनी आमदनी नहीं है उससे अधिक शहरी बसों के खर्चे हैं। इसमें भी सर्वाधिक खर्चा कंसेशन के रूप में है। तो साथ ही डीजल के बढ़ते दामों ने भी कंपनी का खर्च बढ़ा दिया है, जिससे इस सरकारी कंपनी के सालाना घाटे में इजाफा हो रहा है। वर्ष 2010 में गठित हुई JCTSL ने शुरुआती दौर में खुद अपने स्तर पर ड्राइवर्स से लेकर कंडक्टर और अपनी बसों का संचालन किया, लेकिन बीते कुछ साल से कंपनी अब अपनी बसों के साथ साथ PPP मोड पर जयपुर में बसों का संचालन कर रही है। इन बसों के सभी ड्राइवर्स निजी स्तर पर लगाए गए हैं, जबकि सरकार ने अपने हाथों में कंडक्टर के तौर पर राजस्व को अपने पास रखा है। JCTSL मुख्य रूप से जो नागरिक हैं उनको परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने का कार्य है। राज्य सरकार की मंशा और नीतियों के अनुसार विभिन्न श्रेणी के लोगों को कंसेशन दिया जाता है। विद्यार्थियों को दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है, विकलांग को, जो विशेष योग्य जन है, दिव्यांग जन है, उनको कंसेशन दिया जाता है, कैंसर पीड़ितों को दिया जाता है, आप पत्रकारों को दिया जाता है। तो कई श्रेणी के लोगों को कंसेशन दिया जाता है। मैंने अभी हाल ही में पिछले महीने की जो रिपोर्ट निकलवाई थी, उसमें यह जानकारी में आया है कि लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए का कंसेशन पिछले महीने में दिया गया था अप्रैल में। इस तरह के कंसेशन अगर हम नहीं देते तो हमें 2 करोड़ 80 लाख रुपए की आमदनी होती। तो चूँकि ये कंसेशन दिया जा रहा है तो हमारा जो घाटा है वो इसके कारण से एक कारण ये भी बड़ा कारण है। जयपुर में ERCP परियोजना को लेकर कांग्रेस कल बड़ा सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। सुबह 11 बजे बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में CM अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन समेत ERCP प्रोजेक्ट के दायरे में आने वाले 13 जिलों के जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन को लेकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा
मंत्री गजेंद्र सिंह न तो इस दिशा में कोई काम कर रहे हैं, न ही अपनी राज्य सरकार को इस दिशा में काम करने दे रहे हैं। इसलिए कल के सम्मेलन में ईआरसीपी योजना को लेकर आगे के संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जाएगी। साढ़े 3 साल से गजेंद्र सिंह जी जो यहाँ के जन संसाधन मंत्री भी हैं राजस्थान के, उसके बाद में भी और देश के प्रधानमंत्री के वादे करने के बावजूद भी उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। और जब राजस्थान के मुख्यमंत्री जी बार बार आग्रह करने के बाद में जब उन्होंने नहीं सुना तो उन 13 जिलों की पेयजल समस्या और सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने 9,600 करोड़ रुपए अपने बजट में रखा। जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद एक बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। परिजनों का आरोप है कि कई बार पेशी के दौरान भी जब भी मिलने आते थे तो उन्हें जवाब मिलता था कि बंदी को पेशी पर नहीं लाया गया है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इधर जब आज जेल में बंद रुरहा राम की मौत होने पर परिजनों को सूचित किया गया। पुलिस थाना सूरसागर वाला द्वारा मेरे वकील है विजय कुमार को उसके घर पे आगे पुलिस वाला सूचित किया गया है कि आपके पिताजी की डेथ हो गई है। तो इन्होंने पूछा उसे कि कैसे डेथ हुई है, तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिर अपने स्तर पे पता किया तो उनको पता चला है कि पिछले 3-4 दिन से इनका इलाज कहीं हॉस्पिटल में चल रहा था। क्या इलाज चल रहा था इनको कोई जानकारी नहीं दी। मेरे दादाजी आज करीबन 4-5 महीने से जेल के अंदर है और उनका अपने किसी मुकदमे में उनको अंदर रखा गया था और उसकी स्वास्थ्य को देखते हुए और जेल प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए उन्होंने उनकी पूरी ढंग से नहीं उनकी स्वास्थ्य की जानकारी वगैरह उनको नहीं कर पाया, सही ट्रीटमेंट नहीं दे पाए उनको। राजस्थान वक्फ बोर्ड मुख्यालय जयपुर में चल रहे लिफ्ट के कार्य में जामिया हिदायत ट्रस्ट के चेयरमैन और पूर्व मेंबर प्लानिंग कमीशन की ओर से 13 लाख रुपए की मदद वक्फ बोर्ड को की गई है, जिसका चेक मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात कर बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानो खान बुधवाली और सीईओ सना सिद्दीकी मौलाना सगीर को भेंट किया। बोर्ड चेयरमैन खानो खान बुधवाली ने इसके लिए जामिया हिदायत ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बोर्ड समाज सेवी और भामाशाह की मदद से वक्फ मिल्लियत के विकास के लिए प्रयासरत है। राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड में लिफ्ट की समस्या थी, उस समस्या को समझते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब जामिया के ट्रस्टी सदर और पूर्व प्लानिंग कमीशन के मेंबर के द्वारा आर्थिक रूप से लिफ्ट का खर्चा करीबन 12 से 13 लाख रुपया जो भी होगा उन्होंने अपनी तरफ से आर्थिक मदद की। हम लिफ्ट लगवाने के लिए जो भी सहयोग किया है हम फजलुर रहमान साहब जो जामिया के ट्रस्टी हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ऐसे सामाजिक कार्यों में इन जैसे दानदाताओं का हमें हर जगह सम्मान और सहयोग करना चाहिए। विद्या भारती राजस्थान के प्रतिभा सम्मान समारोह में जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अनवरत मेहनत को छात्रों की सफलता का मंत्र बताया। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित बतौर मुख्य अतिथि समारोह में शामिल हुए राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान स्वरूप 5100 की पुरस्कार राशि भेंट कर उनकी हौसला अफजाई की। यहां प्रदेश भर की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा में कीर्तिमान बनाने वाले 38 प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। मैं विद्या भारती को खास तौर से बधाई देता हूं। इतने वर्षों में जब शुरुआत हुई मात्र कुछ विद्यालयों से आज पूरे देश में 12,000 से ऊपर, राजस्थान में तकरीबन 1,000 विद्यालय है। न जाने कितने लाख स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। अपने आप में यही एक सबक है, यही एक सबक अपने आप में। इसको मान लीजिए कि शुरुआत कितनी ही छोटी हो, रास्ता अगर सही है और हिम्मत से काम करो तो आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे और लक्ष्य को भी पार करेंगे।
केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक ने उड्डयन क्षेत्र में विस्तार की घोषणाएं की थी। पिछले बजट में सीएम ने इंट्रास्टेट कनेक्टिविटी को लेकर चर्चा की, लेकिन धरातल पर तस्वीरें बिल्कुल उलट सामने आ रही हैं। राज्य के सबसे बड़े एयरपोर्ट जयपुर पर शेड्यूल पूरी तरह से गड़बड़ा गया है और दूसरे शहरों में तो संचालन बिल्कुल ठप होने की कगार पर आ गया है। इंट्रास्टेट कनेक्टिविटी के तहत राज्य के बड़े शहरों को छोटी फ्लाइट से जोड़ने का टारगेट था, लेकिन जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 57 फ्लाइट्स का शेड्यूल है, लेकिन फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से यह शेड्यूल 50 फ्लाइट्स पर पहुंच गया है। वहीं जैसलमेर एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन बंद हो चुका है। कभी कभार चार्टर्ड प्लेन पहुंचते हैं। जैसलमेर उदयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन में कमी आई है। जोधपुर एयरपोर्ट से भी फ्लाइट संचालन घटा है। इसका मुख्य कारण है हवाई ईंधन के दामों में बढ़ोतरी। भीलवाड़ा जिले के बांसड़ा गांव के सरकारी स्कूल में मिड डे मील में छिपकली मिलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जहरीला खाना खाने के बाद कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। 12 बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डिप्टी सीएमएचओ ने बच्चों का हाल जाना। वहीं शिक्षा विभाग ने एक्शन लेते हुए शिक्षक सहित 8 लोगों को एपीओ कर दिया है। बच्चों ने वहाँ पे आज मिड डे मील का सेवन किया था। उनमें से कुछ बच्चे जो परोसकारी कर रहे थे, लास्ट में वो खाना खा रहे थे, तब उनकी जो बाल्टी थी दाल की उसमें एक छिपकली मिली उनको। उस छिपकली को जब पूछा गया तो कुक का मेल पर ने बताया था कि मैंने निकाल दी और उसके बाद उन बच्चों ने खाना नहीं खाया, उस दाल को फेंक दी गई थी। लेकिन ये जो कुछ हुआ है इससे बच्चे बीमार हो गए और उन बच्चों को वहाँ के जो बागोर का निकटस्थ हॉस्पिटल है वहाँ पर भर्ती करवाया गया। जालोर जिला मुख्यालय में झमाझम बारिश से शहर की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। जगह जगह जलभराव देखने को मिला। वहीं सड़कों पर गाड़ियां तैरती नजर आईं। सिर्फ आधे घंटे की बारिश ने नगर परिषद के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। मौसम विभाग ने 7 और 8 जुलाई को जोरदार बारिश की चेतावनी भी दी है। वहीं बात जोधपुर की करें तो यहां भी लंबे समय बाद मानसून की बारिश हुई, लेकिन बारिश के साथ ही समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। जालोरी गेट से लेकर 5वीं रोड तक सड़क निर्माण का कार्य हुआ, जिससे रोड का लेवल ऊपर उठ गया और बारिश होने के बाद जालोरी गेट में बारिश का पानी निकासी का कोई जगह नहीं बचा, जिसके कारण पानी दुकान में घुस गया। सड़कें बनाई है, ईंटें लगा के घर के ऊपर कर ली है। दुकानदार है जो पानी से परेशान हो रहे हैं। बरसात में नाला नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं पीछे वीडियो में बरसात में पानी इकट्ठा हो रहा है और परेशान होते हैं। बरसात के मौसम में दुकान के अंदर पानी जाता है, कस्टमर परेशान होता है। बात झालावाड़ जिले की, जहां आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश हुई, जिसके चलते कई गांवों और कस्बों में नदी नालों में पानी की अच्छी खासी आवक देखने को मिली। तेज बारिश से रायपुर इलाके के परासली गांव के नजदीक बरसाती नाला उफान पर आने से करीब आधा दर्जन गांवों से संपर्क कट गया। 3 घंटे के बाद नाले में बहाव कम होने के बाद ही ग्रामीण तहसील मुख्यालय तक पहुंच पाए। एक बड़ा नाला होने के कारण बरसात के समय अक्सर इस नाले में 4 फीट पानी से अधिक लगातार बना रहता है, जिसके कारण यहाँ से रायपुर से आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूट जाता है, जिससे यहाँ के ग्रामीण और स्कूल रायपुर में पढ़ने वाले बच्चे परेशान रहते हैं। उदयपुर में दिन भर की उमस के बाद शाम को जमकर बादल बरसे। इसके साथ ही तेज अंधड़ के साथ हवाएं भी चली।
आधा घंटा चली झमाझम बारिश से शहर की सड़कों पर पानी भर गया और कई वाहन सड़कों पर जमा पानी में बीच रास्ते में ही बंद हो गए। खबर सिरोही से, जहां मानसून सक्रिय होने के साथ ही तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई। मौसम में इस अचानक आए बदलाव के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। इस भीषण गर्मी में तापमान में गिरावट के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। जयपुर के वन्यजीव प्रेमियों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। आज वन्यजीव एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ग्वालियर के गांधी जूलॉजिकल पार्क से 400 किलोमीटर का सफर तय कर टाइगर शिवाजी जयपुर जू पहुंचा। ग्वालियर से चलकर शिवाजी जयपुर पहुंच चुका है, जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का नया मेहमान होगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित गांधी जूलॉजिकल पार्क से मंगलवार को टाइगर शिवाजी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया है। ग्वालियर से 400 किलोमीटर का सफर तय करके सुरक्षित तरीके से टाइगर शिवाजी को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया। वरिष्ठ वन्यजीव पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर के नेतृत्व में वन विभाग के कर्मचारी माधोलाल मीणा समेत अन्य कर्मचारी टाइगर को लेकर जयपुर पहुंचे। टाइगर शिवाजी को 3 सप्ताह क्वारंटीन रखा जाएगा। इसके बाद नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ओडिशा से लाई गई बाघिन रानी के साथ जोड़ा बनाकर डिस्प्ले में छोड़ा जाएगा। टाइगर शिवाजी के आने से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब टाइगर्स की संख्या 6 हो गई है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।